रिश्ता प्यार का सबक सिखलाने। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। बदन पे सितारे लपेटे हुए तो जाने तमन्ना। ये गाने उस गायक के गाए हुए हैं जिसकी आवाज पाते ही कोई भी गीत बन जाता था कालजयी। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सब ये रांझा की बातें, ये मजनू के किस्से अलग के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर। ये गाने उस संगीतकार के हैं जिसका साथ मिलते ही और जिसका नाम किसी फिल्म के साथ जुड़ते ही फिल्म सुपरहिट हो जाती थी और निर्माता निर्देशक रातों रात मालामाल हो जाते थे। मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना हो, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता तारों मांग भर जाओ। बताने की जरूरत नहीं है कि उस गायक का नाम है मोहम्मद रफी और उस संगीतकार जोड़ी का नाम है शंकर जयकिशन। किसी भी फिल्म के कामयाब होने के लिए इन तीनों का साथ ही काफी होता था। बहारों फूल बरसाओ, उसे देख के लाल दुपट्टे में मैंने नाम दिया है, दिल जिगर लो जान लो। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया बताने जा रही हूँ कि कैसे जब इन तीनों का साथ मिला तब एक रिजेक्टेड निर्देशक द्वारा एक रिजेक्टेड कहानी पर बनाई गई एक फिल्म केवल मधुरतम संगीत के दम पर ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। आवाज दे के हमें तुम बुलाओ। उस फिल्म के गानों ने ऐसा कमाल किया कि एक ठुकराई हुई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए और कई लोगों की किस्मत बदल गई। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार जीना। इस वीडियो में मैं उस फिल्म के गानों के बनने की दिलचस्प कहानी बताने जा रही हूँ जिसने गानों के बल पर इतिहास रच डाला था, जबकि उस फिल्म की रीलों को गुरुदत्त जैसे महान फिल्मकार ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया था और जिस फिल्म में काम करने से शम्मी कपूर जैसे अभिनेता ने इनकार कर दिया था। सजदे में हुस्न के झुक गया आसमां। आपको बताने जा रही हूँ कि जिस फिल्मकार के बारे में दिग्गज अभिनेता पृथ्वीराज कपूर ने भविष्यवाणी कर दी थी कि वो चाहे कुछ भी कर ले, फिल्म निर्देशक तो कतई नहीं बन सकता। यहाँ तक कि उस निर्देशक के माता पिता ने बम्बई जाकर सपना देखने वाले अपने पुत्र को अपने शहर वापस आकर पिता का व्यवसाय संभालने की सख्त हिदायत दे रखी थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उस निर्देशक और उसकी बनाई हुई फिल्म ने कामयाबी का इतिहास रच दिया। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे किस्मत अपना खेल दिखाती है और वो हो जाता है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। भाग्य के खेल की कहानी जानने के लिए आप कीजिए थोड़ा इंतजार और बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, किस्मत के खेल की इस कहानी की शुरुआत होती है एक नकारे गए फिल्म निर्देशक लेख टंडन से। लेख टंडन के पिता पृथ्वीराज कपूर के घनिष्ठ मित्र थे। श्री लेख टंडन सिविल इंजीनियर बनते बनते असिस्टेंट कैमरामैन बन गए और फिर केदार शर्मा जैसे दिग्गज निर्देशकों के मुख्य असिस्टेंट बने। काफी उठापटक और जद्दोजहद के बाद भी लेख टंडन की किस्मत नहीं चमकी। तब पृथ्वीराज कपूर ने कह दिया कि लेख टंडन कभी डायरेक्टर नहीं बन सकता और सलाह दे डाली कि उसके लिए अच्छा यही है कि वो घर वापस चला जाए। पृथ्वीराज कपूर की इस सलाह के बाद वह पूर्व में निराश और खाली बैठे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो एक स्टोरी राइटर भूषण साहब खड़े थे। चाय पानी के बाद इन्होंने आने का कारण पूछा। भूषण जी बोले, यार लेख, गुरुदत्त जी ने मेरी स्टोरी पर कुछ काम किया, कुछ एक रील शूट हुई, फिर सेंसर को भेजा तो रिजेक्ट हो गई स्टोरी और गुरुदत्त साहब ने इनकार कर दिया आगे काम करने से। घर में खाने को पैसे नहीं, तू ले ले मेरी स्टोरी। उस जमाने में शुरुआती 3 रील सेंसर बोर्ड को भेजनी होती थी, फिर वहां से ग्रीन सिग्नल मिलने पर आगे की फिल्म बनती थी।
भूषण साहब की कहानी एक अधेड़ विधवा और अधेड़ उम्र के एक नकली टीचर के बीच की प्रेम कहानी थी। सेंसर बोर्ड को लगा कि ऐसी कहानी से समाज में सही संदेश नहीं जाएगा और इसी आधार पर फिल्म रिजेक्ट कर दी। गुरुदत्त साहब ने उसके बाद फिल्म पर आगे काम नहीं करने का फैसला किया। लेकिन पता नहीं क्यों और कैसे लेख साहब को इस स्टोरी में दम नजर आया और भूषण जी से कहा कि चलो देखते हैं। भूषण बोले, यार घर में खाने को नहीं दाने और तुम फरमा रहे हो कि चलो देखते हैं। उस दिन तो भूषण जी के लिए जैसे तैसे कुछ बंदोबस्त किया गया। उनके जाते ही फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार लेख टंडन ने दरवाजा खोला तो पोस्टमैन खड़ा था। रजिस्टर्ड पोस्ट से 25,000 रुपए का चेक पिताजी ने भेजा था और साथ में लिखा था कि इससे अगर फिल्म बना सकते हो तो बनाओ, नहीं तो वापस दिल्ली आकर केमिस्ट शॉप संभालो। 25,000 रुपए का चेक देखते ही लेख टंडन के दिमाग में फिल्म का खाका तैयार होने लगा। राइटर भूषण जी से 5,000 रुपए में स्टोरी राइट खरीद लिए। शाम को गुरुदत्त के असिस्टेंट अबरार अलवी साहब तशरीफ लाए तो उनसे इस स्टोरी का स्क्रीन प्ले लिखने को कहा। स्टोरी पढ़ के अबरार जी ने फरमाया, अम्मा इस पर फिल्म नहीं बन सकती। लेख टंडन हड़बड़ाकर पूछे, क्यों नहीं बन सकती? अबरार अलवी ने कहा, बूढ़े और बूढ़ी के इश्क को कौन देखेगा? लेख टंडन ने कहा, चलो अपन कुछ बदल देते हैं स्टोरी में, तुम हाँ करो। अबरार अलवी ने हामी भर दी। अबरार अलवी साहब के हाँ करते ही 5,000 रुपए बतौर एडवांस उन्हें थमाए और जरूरी बदलाव के बाद महाबलेश्वर के होटल में स्क्रीन प्ले पर काम शुरू हुआ। होटल में 3,000 रुपए चले गए, बाकी बच गए 12,000। लेख टंडन ने सोचा कि बचपन के दोस्त शम्मी कपूर को हीरो के लिए बात करते हैं। जब शम्मी कपूर से पूछा तो शम्मी ने कहा कि 1 लाख लूंगा। लेख टंडन चौंक कर बोले, अरे तेरा रेट तो 65,000 है ना? शम्मी कपूर ने कहा, हाँ 65,000 है, पर यदि तू बनाएगा तो 1 लाख और दूसरे बनाएंगे तो 65,000। लेख टंडन ने कहा, भला ये क्या बात हुई? शम्मी कपूर ने कहा, देख तू ठहरा अनाड़ी डायरेक्टर, तेरे साथ काम करने में जितना समय लगेगा उतना में तो 2 फिल्में कर लूंगा और फिर तेरी फिल्म तो 100% पिटेगी, जिससे मेरा नाम भी खराब होगा। उसका मुआवजा नहीं देगा क्या? लेख टंडन शाम को निराश बैठे थे, तभी अनिल कपूर के पिता सुरेंद्र कपूर आ गए। पूछा, ओए की गल? जब लेख टंडन ने पूरी बात बताई तो सुरेंद्र कपूर बोले, तू अभी चल मेरे साथ। वो लेख टंडन को फिल्म प्रोड्यूसर FC मेहरा के पास ले गए। FC मेहरा जी ने स्टोरी और स्क्रीन प्ले समझा और सांस छोड़ते हुए कहा, फिल्म तो बन सकती है, आगे देखते हैं, अभी तो चलो साइन करो ये एग्रीमेंट। FC मेहरा साहब का ऑफिस महालक्ष्मी में फेमस स्टूडियो में था, जिसमें मशहूर संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन का भी विशाल ऑफिस था और साथ ही रिहर्सल हॉल था जो इतना बड़ा था कि उसमें एक साथ 50 म्यूजिशियन प्रैक्टिस कर सकते थे। इसको म्यूजिक फैक्ट्री कहा जाता था क्योंकि यहाँ गाने की धुनें उस तेजी से तैयार होती थीं जैसे फैक्ट्रियों में सामान तैयार होते थे। जब लेख टंडन एग्रीमेंट साइन करके सीढ़ियां उतर ही रहे थे कि पीछे से आवाज आई, ओए लेख महाराज इत्थे कित्थे? पलट के देखा तो सामने से उतर रहे थे शंकर जी, जयकिशन जी, हसरत जयपुरी साहब और शैलेंद्र साहब। शंकर जी ने लेख टंडन को आवाज दी और फेमस स्टूडियो आने की वजह पूछी। लेख टंडन ने बताया, प्रोड्यूसर FC मेहरा साहब ने मुझे बतौर डायरेक्टर साइन किया है अभी अभी, लेकिन काम कब शुरू होगा पता नहीं। शंकर जी ने FC मेहरा को गाली देते हुए लेख टंडन की बाह पकड़कर मेहरा के ऑफिस में ले गए और कहा, क्यों रे मेहरा, तूने साइन किया लेख को? शंकर जी जरा पहलवान टाइप के आदमी थे, बातें कम गालियां ज्यादा बकते थे। उनका दबदबा ऐसा कि कोई उनको नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मेहरा साहब को काटो तो खून नहीं, घबरा के कहा, हाँ किया तो है, पर शंकर जी ने कहा, पर कुछ नहीं, यदि तूने लेख को साइन किया है तो आज से ये फिल्म हमारी, हम म्यूजिक दे रहे हैं, ला एडवांस पकड़ा हमको। वो फिल्म संगीत का स्वर्ण काल था और उस जमाने में केवल गानों की वजह से कैसी भी फिल्म हो सिल्वर जुबली मना लेती थी। उस वक्त शंकर जयकिशन इंडस्ट्री के सबसे महंगे संगीतकार थे। जितने पैसे बड़े बड़े हीरो को नहीं मिलते थे, उससे कई गुना फीस शंकर जयकिशन की। एक फिल्म के गानों के लिए 3-3 लाख रुपए लेते थे।
जैसे ही बाजार में खबर फैली कि लेख टंडन के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म का म्यूजिक शंकर जयकिशन दे रहे हैं, तो ताबड़तोड़ FC मेहरा के पास उसी शाम फाइनेंसरों और डिस्ट्रीब्यूटरों की भीड़ लग गई। शाम तक उम्मीद से कई गुना ज्यादा रकम आ गई। उधर जब शम्मी कपूर को पता चला कि जिस फिल्म को वो रिजेक्ट कर चुके थे उसका संगीत शंकर जयकिशन दे रहे हैं, तो वो भी लेख टंडन के पास भाग कर आए। अगले दिन सुबह 10 बजे जयकिशन जी ने लेख टंडन को अपने घर बुला लिया। लेख टंडन 4 जगह बस बदलते हुए जब वहां पहुंचे तो देखा सामने पूरी टीम बैठी है। शंकर जी, जयकिशन जी, हसरत साहब, शैलेंद्र साहब और अरेंजर सेबेस्टियन डिसूजा। शंकर जयकिशन जी ने लेख टंडन से कहा, लो लेख, धुनें सुनो और बुक करो। कुल 18 धुनें बोलों के समेत सुनाई गईं और कहा कि ले लो जो तुम्हारी फिल्म में फिट बैठती हो। लेख टंडन ने 5 धुनें बोलों समेत ले ली। लेख टंडन ने कहा 2 धुनें और मिल जाएं तो मेरा काम हो जाए। जयकिशन जी ने कहा, लेख तुमको जो 9वीं धुन सुनाई थी उसको ठीक से समझा नहीं, जो लेना चाहिए था उसी को छोड़ दिया, उस धुन को मत छोड़ो। लोग फिल्म भूल जाएंगे, कहानी भूल जाएंगे, हीरो हीरोइन भूल जाएंगे, पर इस धुन को नहीं भूलेंगे। ये जयकिशन कह रहा है, चाहे तो स्टाम्प पेपर पर लिखवा लो। अब बता देते हैं वह धुन कौन सी थी जिसे पहले लेख टंडन ने ठुकरा दिया और जो फिल्म की कामयाबी का आधार बन गई। ये धुन थी आवाज देके हमें तुम बुलाओ। मोहब्बत में इतना न हमको सता। ये धुन शिव रंजनी पर आधारित थी जो शंकर जयकिशन जी का पसंदीदा राग था। शंकर जयकिशन जी के कई गीत इसी राग पर आधारित हैं, जैसे ओ मेरे सनम, दोस्त दोस्त ना रहा, दिल के झरोखे में, कहाँ गए वो दिन। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर। जब फिल्म प्रोफेसर के लिए फेमस स्टूडियो में मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर से इस सदाबहार गीत को रिकॉर्ड करवाया गया, तब लेख टंडन को विश्वास हो गया कि ये गाना इतिहास बना देगा। आवाज देके हमें तुम बुलाओ। तो दोस्तों, एक रिजेक्टेड कहानी के आधार पर एक रिजेक्टेड फिल्म निर्देशक ने एक ऐसी फिल्म बनाई जो मधुरतम संगीत के दम पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। जाओ जहां कहीं आंखों से दूर और आके रहे आंखों में, और आके रहे मैं धड़कन के हर राग में बस रहा हूँ। आपको बता दें कि बाद में लेख टंडन ने शम्मी कपूर को लेकर प्रिंस और राजेंद्र कुमार को लेकर झुक गया आसमान जैसी फिल्में बनाई। यही नहीं, आज के सुपरस्टार शाहरुख खान लेख टंडन की खोज हैं, जिन्हें दूरदर्शन के दिल दरिया से डेब्यू करवाया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। फिल्म प्रोफेसर का कौन सा गाना आपको सबसे अच्छा लगता है, इस बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।